भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आदाब सलाम, मैं हूँ चांद हसन और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़। फटाफट नज़र डालते हैं आज की मुख्य खबरों पे। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़, उधमपुर और किश्तवाड़ में सेना की आतंकियों से मुठभेड़, सोजधार में एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और किश्तवाड़ में 2 जगह आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है। सोजधार इलाके में जैश के आतंकियों के छिपे होने का सूचना देने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा बलों को इलाकों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कांग्रेस के बाद अब आप का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की सीट पर नाम काटे गए हैं। आरटीआई का जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। लोकसभा में राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी यानी आप ने भी चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से करीब 42,000 वोटरों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2020 में यहाँ 1.48 लाख मतदाता थे, जो 2025 में घटकर 1.06 लाख रह गए। शिकायत और आरटीआई के बावजूद आयोग ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को लगभग 36,000 वोटों से हराया था। अब आपको लेके चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका में H-1B वीज़ा होगा महंगा, अब लगेगा 88 लाख रुपए तक का खर्च। पहले फीस सिर्फ 6 लाख तक थी। अस्थायी निवास के लिए 8.8 करोड़ देने होंगे। सबसे ज़्यादा असर भारतीयों पर पड़ेगा। अमेरिका ने H-1B वीज़ा की फीस में बड़ा बदलाव किया है। अब एप्लीकेशन के लिए करीब 88 लाख रुपए यानी $1 लाख चुकाने होंगे, जबकि पहले यह 1 से 6 लाख रुपए तक ही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए आदेश पर साइन किए हैं। इसके साथ ही ट्रंप गोल्ड कार्ड जैसी नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं, जिसकी कीमत 8.8 करोड़ रुपए होगी और धारक को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी का अधिकार देगी। माना जा रहा है कि इन बदलावों का सबसे ज़्यादा असर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा, क्योंकि अब कंपनियों केवल उच्च कौशल वाले कर्मचारियों को ही अमेरिका में बुला पाएंगी। पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील पर बड़ा खुलासा। पाक रक्षा मंत्री का दावा, भारत से जंग हुई तो सऊदी अरब देगा साथ। पाकिस्तान सौंपेगा परमाणु हथियार। समझौता 2 दिन पहले हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुलासा किया है कि इस्लामाबाद अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब के साथ साझा करेगा। बुधवार को हुए रक्षा समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और प्रशिक्षित सेनाएं इस समझौतों के तहत उपलब्ध होंगी। जब उनसे भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि सऊदी अरब निश्चित रूप से पाकिस्तान का साथ देगा। अब खबरें व्यापार जगत से। आईफोन 17 की बिक्री शुरू होते ही मुंबई में BKC स्टोर में लगी भीड़। एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज की बिक्री 19 सितंबर से शुरू कर दी है। मुंबई के BKC स्टोर के बाहर भारी भीड़ के बीच कुछ लोगों में झड़प भी हुई, जिसे रोकने के लिए सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा। देश के चारों ऑफिशियल एप्पल स्टोरों पर देर रात से ही लोग आईफोन 17 खरीदने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। रिलायंस इंफ्रा ने CBI मामलों से खुद को किया अलग। कंपनी का कहना, चार्जशीट का बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं अनिल अंबानी पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कहा कि CBI की रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस और अनिल अंबानी के खिलाफ दायर चार्जशीट का उनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने शुक्रवार को BSE फाइलिंग में बताया कि इस कार्रवाई को रोजमर्रा के मैनेजमेंट, गवर्नेंस, वित्तीय स्थिति या शेयर धारकों और कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब खबरें खेल जगत से। पाकिस्तान से बेहतर खेला ओमान। टीम इंडिया को पूरे 40 ओवर तक रोके रखा। 8 बल्लेबाजों को किया आउट, सिर्फ 21 रन से हारी बाजी। भारत और ओमान पहली बार किसी भी फॉर्मेट में आमने सामने हुए। कागज पर भारत नंबर 1 और ओमान 20वें स्थान पर होने के कारण यह मुकाबला एक तरफा माना जा रहा था, लेकिन ओमान ने उम्मीद से
कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। भले ही वह 21 रन से हार गया, लेकिन उससे भारत को पूरे 40 ओवर तक मैदान पर रोके रखा। यह वही भारतीय टीम है जिसने पाकिस्तान को 35 ओवर में और यूएई को 17 ओवर में हराया था। कमज़ोर माने जाने वाले बावजूद ओमान ने कड़ा मुकाबला किया और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। एशिया कप का पहला सुपर 4 मुकाबला श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। ग्रुप स्टेज में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया था। T20 में दोनों टीमों के बीच यह 22वां आमना सामना होगा। एशिया कप 2025 पहला सुपर 4 मुकाबला आज श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रात 8 बजे होगा। दोनों टीमें ग्रुप बी में टॉप 4 पर रही थी और ग्रुप स्टेज में श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। T20 में यह दोनों टीमों का 22वां आमना सामना होगा। अब तक खेले गए 21 मैचों में श्रीलंका ने 13 और बांग्लादेश ने 8 जीत हासिल की है। आंकड़ों में श्रीलंका आगे है, लेकिन बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में कई बड़े मैचों में चुनौती दी है। एशिया कप के T20 में दोनों टीमों ने 3 बार आमने सामने खेला है, जिसमें 2 बार श्रीलंका और 1 बार बांग्लादेश विजयी रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारतीय न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।